नमस्कार दोस्तों, सारथी गुरुकुल में एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पॉलिटी के लेक्चर सीरीज में हम लोग अभी फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे हैं, मूल अधिकार। लास्ट लेक्चर में हमने आर्टिकल नंबर 18 तक कवर किया था और जैसा हमने आपको स्टार्टिंग में ही प्रॉमिस किया है, हम वन बाय वन एक एक टॉपिक को कवर करेंगे हर एक एंगल से। इसलिए वीडियो लेक्चर ज्यादा ड्यूरेशन का ना हो, इसलिए हम एक लेक्चर में एक या दो से ज्यादा आर्टिकल कवर नहीं कर रहे। अगर आर्टिकल बड़ा है तो एक लेक्चर में एक ही आर्टिकल होगा। ओके, तो इस लेक्चर में वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर्टिकल नंबर 19, दैट इज राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार। लेट्स सी राइट टू फ्रीडम क्या कहता है। दोस्तों, राइट टू फ्रीडम में मुख्यतः 6 बातें की गई हैं। It's about freedom of speech and expression, to assemble peacefully and without arms, to form associations or unions or cooperatives, to move freely throughout the territory of India, to reside and settle in any part of the territory of India, and to practice any profession or carry on any occupation. मुख्यतः अनुच्छेद 19 में, आर्टिकल 19 में स्वतंत्रता का अधिकार मतलब एक अच्छी जीवन के लिए जो भी बोलने की आजादी, कहीं जाने की आजादी या फिर किसी भी प्रोफेशन को अपनाने की आजादी होनी चाहिए, वह यह मूल अधिकार के तहत दिया गया है। इन 6 बातों में पहला जैसे स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, तो यहां हमें बताया गया है कि बोलने की आजादी, अभिव्यक्ति की आजादी हमें स्वतंत्रता दी गई है संविधान के द्वारा। ध्यान रखें, जहां एक तरफ हमें यह स्वतंत्रता प्रदान की गई, वहां कुछ अपवाद और कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी दिए गए, जहां राज्य हमारे ऊपर कंट्रोल कर सकता है, रेस्ट्रिक्शन लगा सकता है। तो हम एक एक करके इन 6 चीजों को, 6 पार्ट्स को वन बाय वन डिटेल में समझेंगे। आइए देखते हैं। इससे पहले इंपॉर्टेंट बात, आर्टिकल नंबर 19 में पहले कुल 7 अधिकार थे। हमने अभी 6 देखा, लेकिन स्टार्टिंग इन द बिगिनिंग 7 अधिकार थे। आर्टिकल 19 कंटेन्स 7 राइट्स, लेकिन राइट टू एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज प्रॉपर्टी, यानी संपत्ति से जुड़ा स्वतंत्रता का अधिकार 44वें संशोधन अधिनियम 1978 से हटा दिया गया। तो इसलिए इस प्रकार केवल 6 अधिकार बचे और इंपॉर्टेंट, यह राज्य के एक्शन के विरुद्ध है, किसी प्राइवेट इंडिविजुअल, आम व्यक्ति के विरुद्ध नहीं। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, दीज राइट्स आर अवेलेबल ओनली टू द सिटीजन्स एंड नॉट टू फॉरेनर्स। कुछ मूल अधिकार ऐसे हैं जो केवल भारतीय नागरिक को मिलते हैं, तो आर्टिकल नंबर 19 केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है, यह विदेशी को नहीं मिलता। अब हम एक एक करके देखते हैं आर्टिकल नंबर 19। पहला 19(1)(a), इट सेज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी। राइट टू एक्सप्रेस व्यूज, ओपिनियंस, बिलीव्स एंड कन्विक्शंस बाय वर्ड ऑफ माउथ, राइटिंग, प्रिंटिंग, पिक्चरिंग और एनी अदर मैनर, मतलब किसी भी तरीके से अपने विचारों को रखने की स्वतंत्रता, बोलने की और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। विभिन्न जजमेंट्स ने, सुप्रीम कोर्ट ने इसे एलोबरेट भी किया और बताया कि इट आल्सो इंक्लूड्स प्रोपेगेट वंस व्यूज, किसी के विचारों का आदान प्रदान, विचारों को व्यक्त करना, फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड कॉमर्शियल एडवर्टाइजमेंट्स, राइट अगेंस्ट टेपिंग ऑफ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, राइट टू टेलीकास्ट, right against band called by any political parties or organization, freedom of silence, right to know about government activities, right against imposition of free censorship or right to demonstration. But remember, it does not involve right to strike. right to strike इसके अंदर नहीं है। आप अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, प्रेस की स्वतंत्रता भी है। ध्यान रखें, राइट टू स्ट्राइक नहीं है। ओके, नाउ लेट अस सी एक्सेप्शंस।
स्टेट कुछ ग्राउंड्स पे इस आर्टिकल नंबर 19 पर भी रेस्ट्रिक्शंस इंपोज कर सकती है, जानते हैं। और दोस्तों इस बात को ध्यान दें, समझ लें कि यह एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सारे मूल अधिकार वैसे जिनमें अपवाद हैं, तो अपवाद को आप स्पेशली ध्यान से समझें, याद रखें, नोट्स बनाएं। तो आर्टिकल नंबर 19(1) के एक क्लॉज में जहां फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात की गई, वहां पर कुछ एक्सेप्शंस जहां स्टेट रेस्ट्रिक्शंस इंपोज कर सकता है वो इस प्रकार है। नंबर 1 इज sovereignty and integrity of India, second security of state, then friendly relation with foreign states, public order, decency or morality, contempt of court, defamation and incitement to an offense, देश की अखंडता और एकता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी देशों से मित्रतापूर्ण व्यवहार, मोरालिटी नैतिकता, कोर्ट की अवमानना जैसे इन मुद्दों पर राज्य रेस्ट्रिक्शंस इंपोज कर सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों फ्रीडम ऑफ असेंबली। इट सेज आर्टिकल नंबर 19 प्रोवाइड्स टू ऑल द इंडियन सिटीजन्स राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। ऐसे क्लॉजेस को आप स्पेशली ध्यान रखें। You have the right to assemble peacefully anywhere but without arms. Right to hold public meetings, demonstrations and also to take out possession. ध्यान रखें, असेंबल होने की पीसफुली, पब्लिक मीटिंग्स की अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन से मिली है, बट यह बिना हथियारों का होना चाहिए। इट शुड बी नॉन वायलेंट एंड ऑल्सो दिस फ्रीडम कैन बी एक्सरसाइज्ड ओनली ऑन पब्लिक लैंड, सार्वजनिक भूमि पर, एंड इट शुड बी पीसफुल एंड अनआर्म्ड. इट डज नॉट इंक्लूड violent and disorderly riotous activities. And once again, Article 19 does not covers right to strike. आप असेंबल हो सकते हैं, मीटिंग्स होल्ड कर सकते हैं, लेकिन स्ट्राइक करने का अधिकार नहीं है और कोई भी वायलेंट रूप का असेंबली अलाउड नहीं है। अगेन दोस्तों, स्टेट कैन इंपोज रेस्ट्रिक्शंस, वो क्या है? तो फर्स्ट वन सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, and the second one public order, including the maintenance of the traffic in the area concerned. The public order or sovereignty and integrity of India, on these grounds state can impose restrictions. Next we have freedom of association, right to form associations, unions and cooperative society. आप एसोसिएशन बना सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज, कंपनीज बना सकते हैं, ट्रेड यूनियंस बना सकते हैं, संघ बना सकते हैं। Also, it covers negative right of not to form or join an association. आप चाहें तो कोई एसोसिएशन ज्वाइन नहीं भी कर सकते हैं, यह अधिकार भी आपको दिया गया है, कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता। तो फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन यानी आप संघ बना सकते हैं, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हो, पार्टनरशिप फर्म्स हो, ट्रेड यूनियंस हो। बट रिमेंबर इट अगेन एक्सेप्शंस, sovereignty and integrity of India, then public order and morality. इन दो ग्राउंड्स पर स्टेट रेस्ट्रिक्शंस इंपोज कर सकता है। अदरवाइज सिटीजन्स हैव कंप्लीट लिबर्टी टू फॉर्म एसोसिएशंस। ओके, ध्यान रखें, एसोसिएशंस बनाना अधिकार, मूल अधिकार के अंतर्गत आता है, बट टू ऑब्टेन द रिकॉग्निशन इज नॉट ए फंडामेंटल राइट। ओके, पहचान दिलाना एक लीगल प्रोसेस है, वह मूल अधिकार के तहत नहीं आएगा, एसोसिएशन बना जरूर सकते हैं। देन वी हैव फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। आप पूरे देश में किसी भी क्षेत्र आजादी पूर्वक घूम सकते हैं, कहीं भी देश के किसी हिस्से में आप जा सकते हैं। मूव फ्रीली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, वन प्लेस टू अनदर इन अ स्टेट, so that India is one unit and so far all the citizens are Indians. Okay, it's to promote national feeling and patriotism. तो आपको यह आजादी है कि आप देश के, राज्य के किसी भी क्षेत्र में आ और जा सकते हैं, फ्रीली मूव कर सकते हैं। बट रिमेंबर टू थिंग्स, इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक
अगर आप पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब करते हैं, और with respect to tribal areas, there to protect their interests, state can impose restrictions. तो यहाँ दो exceptions, interest of the public and protection of interest of any scheduled tribe. Because tribal areas जो tribes हमारे होते हैं, तो we ensure, government ensures कि to protect their culture, language and the customs. एंड ऑल्सो टू प्रिवेंट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, उनका एक्सप्लॉयटेशन ना हो, उनका कल्चर प्रोटेक्टेड रहे। तो विथ रिस्पेक्ट टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स एरियाज और इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, इन दो ग्राउंड्स पर स्टेट रेस्ट्रिक्शंस इंपोज कर सकती है। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग, मूवमेंट कैन बी डिटरमाइंड इन टू काइंड्स। फर्स्ट वन इज इंटरनल, देश के अंदर, और दूसरा एक्सटर्नल, विदेश में जाना। तो ध्यान रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 19 केवल देश के अंदर कहीं आने और जाने की स्वतंत्रता देता है। आर्टिकल 19 talks about only internal right, that is to move within the country. Okay, as far as second one is concerned, फॉरेन जाना, तो that is deal in article 21 right to life and personal liberty, जो हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण, आर्टिकल 19 केवल देश के अंदर कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता की बात करता है। Now we have freedom of residence. Every citizen is right to reside and settle in any part. Okay, that means दो बातें हैं, right to reside और right to settle। यानी आप किसी भी क्षेत्र में जाकर कुछ समय के लिए रह भी सकते हैं, जैसे लोग किराए से भी रहते हैं, और वापस भी आ सकते हैं, या आप चाहें तो देश के किसी क्षेत्र में जाकर निवास भी कर सकते हैं, वहां पर स्थायी रूप से आप रह सकते हैं। तो हम सिटीजन को अधिकार है, ये मूल अधिकार मिला है आर्टिकल नंबर 19 के तहत, that we can reside and settle in any part of the territory of India. Now here also, similar to the previous case, interest of general public and protection of the interest of scheduled tribes. याद रखें, मूवमेंट आप कहीं भी कर सकते हैं, रहना कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन जनरल पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब ना हो। और अगर ट्राइबल एरियाज की बात है, तो उनके कल्चर, लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए स्टेट रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। ओके, नाउ वी हैव फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, where we can practice any profession, any occupation, trade or business। हम कोई भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता संविधान द्वारा हमें अनुच्छेद 19 में प्रदान किया गया है। बट रिमेंबर, स्टेट हियर आल्सो इन द केस ऑफ जनरल पब्लिक इंटरेस्ट दे कैन इंपोज रेस्ट्रिक्शंस। और दो बातें, किसी टेक्निकल या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस में स्टेट रेस्ट्रिक्शन इंपोज कर सकती है। फॉर एग्जांपल, आप समझें, अगर डॉक्टर्स मेडिकल ग्राउंड्स, हॉस्पिटल्स में आवश्यकता हो, तो वो कोई डॉक्टर ही हो सकता है। ओके, इंजीनियर्स ही टेक्निकल बातों को देख सकते हैं। तो जहां टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन की जरूरत है, वहां स्टेट कोई ग्राउंड इंपोज कर सकता है। एंड द सेकंड, स्टेट इटसेल्फ आल्सो कैरी ऑन बाय इटसेल्फ। सरकार, राज्य खुद से भी कोई ट्रेड बिजनेस कर सकती है। ओके, जो आप जानते भी हैं, सरकारी कंपनियां भी होती हैं। तो फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन देता है कि हम कोई भी व्यवसाय करें, बट अगर किसी केस में प्रोफेशनल या टेक्निकल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब कर सकता है स्टेट। और हियर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, यहां सबसे ज्यादा एक्सेप्शनल केस, कोई भी निगेटिव या इमोरल या डेंजरस व्यवसाय नहीं करना अलाउड है। इट डज नॉट इंक्लूड राइट टू कैरी ऑन बिजनेस और ट्रेड that is immoral or dangerous, like drugs, explosive or human trafficking. ध्यान रखें, state can absolutely prohibit with strict rules and regulations. Okay, तो हमने समझा freedom of speech and expression, association, assembly, movement and profession. Okay, तो उम्मीद करता हूं आर्टिकल नंबर 19 आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट, सजेशन कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। Thank you. All the best.